फैसलाबाद में झुमरा रोड चौकी भाईवाला में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाज के दौरान पुलिस का नायब काउंसलर और बच्चे पर तशद्दुद। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में झुमरा रोड चौकी भाईवाला में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज और एहतजाज के दौरान पुलिस का नायब काउंसलर और बच्चे पर तशद्दुद। इस हवाले से जानते हैं मुकीत मलिक से। जी मुकीत, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ झुमरा रोड पर, जहाँ पर शमसाबाद के रिहायशियों ने गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना था कि गुज़िश्ता 3 माह से गैस की बंदिश है, गैस नहीं आती, जिसके बायस इन्होंने झुमरा रोड पर आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और यहाँ पर झुमरा रोड को ब्लॉक कर दिया। तो जैसे ही इन्होंने झुमरा रोड को ब्लॉक किया तो इनका कहना है कि हम यहाँ पर गाड़ियों को रोकना जैसे शुरू हुए तो पास जो भाईवाला चौकी है वहाँ से जो पुलिस एहलकार और SHO आया, उसने आकर हमारे यहाँ पर एक खातून है, उस खातून और बच्चे को साथ उठाकर अपनी चौकी में ले गए और वहाँ पर जाके शदीद ज़ोदो-कोब किया, उन पर डंडों की बारिश की और उनको बहुत ज़्यादा पीटा, जिस हवाले से उनकी हालत जो है वो गैर हो गई। मज़ीद बरहा उसके बाद ये जो रिहायशी हैं, जो इलाका मकीन है शमसाबाद के, ये उस चौकी में गए और वहाँ पर जाके ज़बरदस्ती उस खातून को और उस बच्चे को लेकर आए। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उस खातून को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीटा है, जिसकी वजह से उसकी हालत गैर है और वो उल्टियाँ कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि जो खातून है उनका नाम शाहजहां बीबी है, वो साबका जनरल काउंसलर भी रह चुकी हैं शमसाबाद की, तो इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए गैस की लोड शेडिंग के हवाले से। लेकिन जो यहाँ की पुलिस थी उन्होंने गुंडागर्दी दिखाई और गुंडागर्दी करते हुए उनको शदीद पीटा और पीटने के बाद जो है उनको वापस इनके वहाँ पर जाने पर उनको छोड़ दिया, उस खातून को भी और उसके पोते को भी छोड़ दिया। इस वक्त मेरे साथ खातून के जो साहबजादे हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी क्या सूरत हाल है और क्या करना चाह रहे थे वो और क्यों पीटा है उन्होंने इनकी वालदा को। जी बताइएगा कि आपकी वालदा को उन्होंने क्यों पीटा है? आपके एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे गैस का। अस्सलाम वालेकुम। हमारी 3 माह से लोड शेडिंग थी गैस की, उसके लिए हम बहुत एहतजाज अमन करने के लिए सड़क पर आए और जहाँ पर हमने ट्रैफिक को रोका और रोकने का बावजूद हमने अपना एहतजाज शुरू किया पुरअमन। हमने किसी को नहीं, कोई शीशा नहीं तोड़ा, कोई ऐसी गुंडागर्दी या किसी लड़के बच्चे ने, किसी माई बहन ने, औरत ने की। जो हमारी माएँ बहनें बीबियाँ यहाँ पर आई हैं, आदमी तो कोई भी नहीं था, आदमी तो बाद में अभी आए हैं कि जिनको पता लगा कि वहाँ पर पुलिस ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया, तो हम वहाँ से मोहल्ले से आए आदमी और गए चौकी में, जहाँ से ये मेरा बेटा है जो मेरे साथ खड़ा है अली हसन, ये टायर जला रहा था और टायर जलाने के जिन्होंने कहा था कि हम इसको ऊपर FIR दर्ज करेंगे और तुम्हारे ऊपर भी करेंगे, जो सब पकड़ कर ले चौकी में ले गए और वालदा को भी घसीटते हुए ले गए। जो कि मौका पर चौकी पर हम जाकर पहुंचे, दरवाजे तोड़कर अंदर गए तो अंदर डंडों की बरसात से और लाते हमारे पेट पर, जिसकी हालत अभी मेरी वालदा के सामने है, उसके खून की उल्टियाँ कर रही है वो, ऐसी उन्होंने लातों पेट पर मार के खून की उल्टियाँ आ रही हैं उनको। हम पुरजोर अपील करते हैं मीडिया से भी हमें इंसाफ दिलाए और हुकूमत से भी और CPO साहब से भी और RPO साहब से भी और आला काम से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए हमारे साथ। और इधर मौके पर जब तक नहीं आएंगे हम पुरजोर एहतजाज जारी रखेंगे अपना, हम नहीं जाएंगे। हम CPO साहब RPO साहब से एहतजाज कर इल्तमा करते हैं कि इधर आए, जल्दी आए और मौके पर नोटिस लें और इस पुलिस की नोटिस लेकर उन्होंने हमारे बच्चे पर, हमारी वालदा पर तशद्दुद क्यों किया और इसका नोटिस लेकर हमें जवाब दें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि यहाँ पर हम सरापा एहतजाज हैं, हम यहीं रहेंगे जब तक CPO फैसलाबाद अफजाल कौसर इस वाक़े का असर खुद नोटिस नहीं लेते। हम ये एहतजाज जारी रखेंगे और इस रोड को ब्लॉक रखेंगे। हम यहाँ से जाने वाले हरगिज़ नहीं हैं, वो हमारे वाक़े का नोटिस ले। और इनका कहना है कि मेरी वालदा पर और मेरे बच्चे पर जो तशद्दुद किया गया है उसका नोटिस लें, ताकि हमें इसका अजाला हो सके कि एक तो 3 माह से गैस की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है, कि 3 माह से हम इस चक्की में पिस रहे थे, लेकिन उसके बावजूद अगर हम 3 माह गुजरने के बाद निकले ही हैं एहतजाज करने, और ये एहतजाज बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था, रोड को इन्होंने ब्लॉक कर दिया था लेकिन किसी को भी कोई आंच नहीं आने दी। लेकिन ये कहते हैं कि पुरअमन एहतजाज होने के बावजूद मेरी वालदा को घसीटते हुए यहाँ से ले गए, मेरे बच्चे को यहाँ से उठाकर घसीटते हुए ले गए और वहाँ पर जाके ठुड्डों और लातों की भरमार कर दी है और वहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा पीटा है, जिसकी
जिसकी वजह से इनका ये भी कहना है कि मेरी वालदा जो है इस वक्त खून की उल्टियाँ कर रहे हैं। और रेस्क्यू 1122 भी यहाँ पर आई इनकी वालदा को ले जाने के लिए, लेकिन इन्होंने एहतजाजन उन्हें साथ भेजने से इनकार कर दिया कि हम यहीं पर रहेंगे और तब तक रहेंगे जब तक हमारे वाक़े का नोटिस सीपीओ और आरपीओ खुद नहीं ले लेते। जब तक ये नोटिस लेंगे तब हम यहाँ से हिलेंगे, लेकिन अगर वो नोटिस नहीं लेते या हमारी सुनवाई नहीं होती तो हम यहीं पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर अपना एहतजाज जारी रखेंगे, ख्वाह हमें रात गए तक ही क्यों ना बैठना पड़े। यहाँ पर वो बच्चा है साथ जिस पर तशद्दुद किया गया, जो इनका बेटा है, अली हसन उसका नाम है, जिस पर पुलिस ने तशद्दुद किया, उससे बात करते हैं और उससे पूछते हैं। जी अली बेटा बताइएगा, आपको पुलिस वाले क्यों उठा के लेके गए? मैं गाड़ियों को रोक रहा था, इसलिए मैं टायर चलाया, मैं टायर चलाने सीगा ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਮੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹਨੇ ਮਾਨੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਡਾਕਤਾ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਗਾਲਾਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ मैं कुछ नहीं, मैं चुप करके अंदर बह गया। तो क्या आपको भी उन्होंने मारा? आपको भी किस चीज़ से मारा उन्होंने? डंडों से। डंडों से मारा? काफ़ी ज़्यादा पिटाई की वहाँ पर उन्होंने? काफ़ी ज़्यादा पिटाई की, मेरी अम्मी को पेट में मुक्के भी मारे हैं और उसको उधर ही गिर गई थी, लातें भी मारी हैं उसने। तो फिर आप वहाँ से वापस कैसे आए हैं? मेरे पापा लेके आए मुझे। जी बिल्कुल, इस बच्चे अली हसन का कहना है कि हमें यहाँ से ले गए हैं, यहाँ के जो पुलिस एहलकार हैं, करीबी जो चौकी है भाई वाला चौकी, वहाँ के पुलिस एहलकार इनको ज़बरदस्ती उठाकर ले गए और इनकी जो दादी हैं साथ, उनको भी ले गए, जिनको ये अम्मी कह के पुकार रहा है, उनको भी उठाकर ले गए और वहाँ पर जाके उन्हें लातों के साथ जो है उन पर तशद्दुद किया है। और उनका कहना था कि वहाँ पर हमें सिर्फ इसलिए मारा गया कि हम यहाँ पर ये गाड़ियाँ क्यों रोक रहे हैं, एहतजाज क्यों कर रहे हैं। हालांकि इनका एहतजाज जो है बिल्कुल बरहक है कि एक इलाका जहाँ पर 3 माह से गैस की बंदिश है और वैसे भी अभी गर्मियों का सीज़न है, तो गर्मियों में अगर गैस की लोड शेडिंग हो तो फिर तो क्या ही कहने। तो 3 माह गुजरने के बाद अगर ये लोड शेडिंग के एहतजाज के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उसके बावजूद इन्हें मुँह की खाना पड़ रही है पुलिस की जानिब से, बजाय इसके कि पुलिस इनके वाक़े का नोटिस ले और इनकी बात आला हुकाम तक पहुँचाए, इनको सिक्योरिटी फराम करे, वो खुद ही जो है वो इनको मारना पीटना शुरू हो गई है, इन पर जोदोकोब करना शुरू हो गई है। तो इस हवाले से इनका फिर से यही मुतालबा है कि जब तक सीपीओ अफजाल कोसर और आरपीओ यहाँ पर नहीं आते हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं और अपना ये धरना और अपना ये एहतजाज जारी रखेंगे। जी मुकीद, ये बताइएगा कि मुजाहिरीन का कहना है कि खातून और बच्चे पर तशद्दुद किया गया है, तो आपने पुलिस का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की है कि पुलिस का इस हवाले से क्या कहना है? जी पुलिस का इस वक्त जो है वो वहाँ पर चौकी पर मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो चौकी पर मौजूद होते तो हमारी उनसे बात होती। वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है और ना ही इस वक्त इस एहतजाज में कोई भी पुलिस एहलकार यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने गलत किया है, जिसकी बायस जो है वो यहाँ पर कोई भी नहीं पाया जा रहा। तो किसी भी हुकाम से बात नहीं हुई। इनका कहना है कि SHO यहाँ पर आए ज़रूर थे, लेकिन यहाँ की सूरत हाल देखने के बाद जो है वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। जी मुकीद, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में झुमरा रोड चौकी भाईवाला में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस ने खातून और बच्चे पर तशद्दुद भी किया।